अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम सेमीकंडक्टर डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर सोलर सेल्स के बारे में और दोनों के आईवी प्लाट्स को देखेंगे और एंड पे हम चेक करेंगे कि आईवी प्लाट को यूज़ करके हम सोलर सेल को करेक्टाइज कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम डायोड्स को देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स। तो हमारे पास एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर एक प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को हम पेंटावेलेंट एटम से डोप करवा दें तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उस सिलिकॉन वेफर में और उन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से हम कहते हैं कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो सपोज हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। हमारे पास एक और सेमीकंडक्टर का पीस है जिसमें हमारे पास पी टाइप की डोपिंग है। हमने ट्राइवेलेंट एटम से उसकी डोपिंग करवाई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी और यहाँ पे होल्स प्रेजेंट होंगे। अब डायोड बनेगा कैसे? अगर हम एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ दें, इन दोनों को एक कांटेक्ट में ले आए तो हमारे पास डायोड बनेगा। कैसे? कि सपोज इसे हमने उठा के इसके साथ जोड़ दिया, एन टाइप को और पी टाइप को दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया तो ये हमारा पीएन जंक्शन बन गया। अब इस पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होने के साथ ही एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन होगी पी टाइप रीजन में, और चूँकि पी टाइप रीजन में होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो होल्स यहाँ से डिफ्यूज होके तो एन टाइप रीजन में चले जाएंगे। तो हमारे पास एन टाइप रीजन में एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, पी टाइप में एक्सेस होल्स थे, लेकिन जो इन दोनों के कांटेक्ट एरिया के पास के जितनी भी जगह थी, जितना भी एरिया था, वहाँ पे क्या हुआ कि इस साइड से होल्स डिफ्यूज होके एन टाइप वाली साइड पे चले गए और एन टाइप वाली साइड से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके पी टाइप वाली साइड पे आ गए। जो होल्स यहाँ से डिफ्यूज होके उस साइड पे गए, इन होल्स ने सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया या सिलिकॉन के साथ ये कंबाइन हुए और वहां पे जाके पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर दिए। इस साइड पे पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो गए और इस साइड पे इलेक्ट्रॉन आके कंबाइन हो गए तो नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन जब कुछ होल्स उस साइड पे मूव कर गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे मूव कर गए, तो अब ये वाले आयंस या नेगेटिव चार्जेस आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और इस बैरियर को क्रॉस नहीं करने देंगे। ठीक है, ये एक हमारा बॉर्डर एरिया बना, एक रीजन बना और इस रीजन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वी बिल्ट इन के नाम से जाना जाता है, एक बिल्ट इन पोटेंशियल जनरेट हो गया और ये पोटेंशियल इन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इन होल्स को उधर जाने से रिपेल करेगा। तो जो इनिशियली कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स डिफ्यूज हुए थे उसके बाद वो वाला डिफ्यूजन का प्रोसेस रुक जाएगा और ये जो एरिया प्रोड्यूस हुआ है, ये जो एक छोटा सा रीजन प्रोड्यूस हुआ है, इसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब क्या हो कि अगर हम इस डिप्लीशन रीजन वाले पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर दें, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम इस तरह के पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस भी कर सकते हैं और रिवर्स बाइस भी कर सकते हैं। तो हम दोनों को स्टडी करेंगे। पहले हम फॉरवर्ड बाइस को स्टडी कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये पीएन जंक्शन है, ये दोनों का कांटेक्ट है, इस साइड पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन टाइप रीजन है, ये पी टाइप रीजन है, इस साइड पे एक्सेस होल्स हैं और यहाँ पे दरमियान में डिप्लीशन रीजन में इस साइड पे नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है और इस साइड पे पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं और ये डिप्लीशन रीजन में एक बिल्ट इन पोटेंशियल भी जनरेट हो चुके हैं। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर हम एन टाइप वाली साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें
और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दे, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग है। और इस फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या होगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आएगी, और ये एनर्जी जो बैटरी की वजह से एनर्जी मिली, इस एनर्जी की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स इस काबिल हो गए कि वो इस बैरियर को ओवरकम करके पी रीजन में चले जाएं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पी रीजन में जाएंगे तो फिर पी रीजन से आगे से डिफ्यूज होके इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब देखो कि जो बैटरी का पोटेंशियल था, बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ था। इस साइड पे पॉजिटिव है और बैटरी का ये पोटेंशियल है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो V अप्लाइड है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है बिल्ट इन पोटेंशियल के। तो बिल्ट इन अप्लाइड पोटेंशियल बिल्ट इन पोटेंशियल को अपोज करेगा। और अगर इसका हम IV ग्राफ बना लें, अगर हम IV ग्राफ बना लें, इस साइड पे V और इस साइड पे I, इस साइड पे नेगेटिव I और इस साइड पे नेगेटिव V, तो क्या होगा कि जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। सपोज इस साइड पे है, तो जब वोल्टेज जीरो होगी, तो जब वोल्टेज जीरो हो तो करंट क्या होता है, जीरो होता है। अब हमने थोड़ी सी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की। ठीक है, सपोज इनिशियली हमारे पास वोल्टेज जीरो थी, जो हमने ये अप्लाई किया वोल्टेज, इस वोल्टेज के अप्लाई करने के बावजूद करंट फ्लो नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि V बिल्ट इन इसके अपोजिट डायरेक्शन में था, तो जो थोड़ा सा हमने पोटेंशियल बैटरी से अप्लाई किया उसे V बिल्ट इन ने कैंसिल कर दिया, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करते करते थोड़ी देर बाद जब बिल्ट इन पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, सपोज 0.7 वोल्ट था ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बिल्ट इन पोटेंशियल था 0.7 वोल्ट, और हमने बैटरी का पोटेंशियल 0.7 वोल्ट अप्लाई कर दिया, और बैटरी का पोटेंशियल इससे बिल्ट इन पोटेंशियल की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 0.7 वोल्ट बैटरी का 0.7 वोल्ट बिल्ट इन पोटेंशियल को कैंसिल कर देगा। तो जब तक तो 0.7 वोल्ट हमने अप्लाई किया था, तब तक ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे और कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जब अप्लाइड वोल्टेज बिल्ट इन पोटेंशियल से ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो इस साइड पे ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, तो करंट जनरेट होगा, और उस करंट की वैल्यू वोल्टेज इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इसी को अगर हम रिवर्स बाइस कर दें, अगर हम अपने PN जंक्शन को रिवर्स बाइस कर देंगे, तो रिवर्स बाइस में क्या होगा कि जो हमारा नेगेटिव या एन टाइप रीजन है, एन टाइप रीजन को अब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम पी टाइप रीजन के साथ अटैच करेंगे। तो अब बिल्ट इन पोटेंशियल भी इसी डायरेक्शन में था, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जो V अप्लाइड है। V अप्लाइड और V बिल्ट इन दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। तो अब ये नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, क्योंकि रिवर्स बाइस है, तो रिवर्स बाइस में पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इस पोटेंशियल की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से मुराद ये है कि एन रीजन में कुछ होल्स होंगे और पी रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब जब हमने रिवर्स बाइस किया, तो ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे भेजेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को इस साइड पे भेजेगा। तो नॉर्मली क्या था कि करंट इलेक्ट्रॉन एन से पी रीजन में जा रहे थे, लेकिन अब पी से एन रीजन में जाएंगे तो ये नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत कम है, तो करंट भी बहुत कम फ्लो करेगा। जब हमने रिवर्स बाइस किया तो ये करंट थोड़ा सा, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया, नेगेटिव करंट फ्लो किया, तो नेगेटिव करंट की थोड़ी सी वैल्यू फ्लो की। जो ही हमने रिवर्स बाइस किया तो उसी वक्त ही फ्लो करना स्टार्ट कर दी। इसमें तो बिल्ट इन पोटेंशियल की वजह से थोड़ी देर से जाके करंट राइज हुआ था, तो इसमें
होगा थोड़ा सा करंट, लेकिन जो ही रिवर्स बाइस करेंगे उसी वक्त ही करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये करंट थोड़ा सा जो फ्लो करेगा, फिर जितना मर्जी आप अप्लाई कर ले वोल्टेज, एक्सटर्नल सोर्स से जितनी मर्जी वोल्टेज अप्लाई कर लें, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस साइड पे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन पी रीजन ऑफ आवर पी एन जंक्शन। तो क्या होगा कि जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाते जो करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि जब अप्लाइड वोल्टेज की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी इतनी ज़्यादा मिल जाएगी कि जो यहाँ पे सिलिकॉन के साथ अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। मीन जो कोवलेंट बॉन्ड थे सिलिकॉन और सिलिकॉन का कोवलेंट बॉन्ड था, अब यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जब इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो गए तो हमारा पी एन जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और उसी को हम कहते हैं ब्रेकिंग पोटेंशियल। तो जिस पोटेंशियल पे जाके ये बॉन्ड ब्रेक होंगे उस पे जाके चूंकि यकदम से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो गए हैं, तो ज़्यादा चार्ज कैरियर्स की वजह से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से पी से एन रीजन में फ्लो करेंगे, तो इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये हमारी डायोड की आईवी कर्व आती है, ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए इस पी एन जंक्शन को ब्रेक करने के लिए, उसे हम ब्रेकेज पोटेंशियल भी कहते हैं।